શું કે છે કે સહેજે ઉદાસીનता उत्पन्न થાય છે, સહેજે, कोई प्रयास करना पड़ता नहीं है। અને તે ઉદાસીનતા अनुक्रमे, अभी क्या है कि उदासीनता बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ज्ञानी मार्ग में, इसलिए अनुक्रम शब्द लिया, क्रम से, आगे बढ़ने के क्रम से क्या होता है कि आत्मा का ज्ञान का परिचय विशेष होने से आगे बढ़ते तो क्या करते हैं कि अपने ज्ञान का परिचय विशेष करते। आगे आया ना अपने को कि श्री जी ने निज ज्ञान ना परिचय पुरुषार्थ ने वखाणियो, एम आया ना अपने को। तो अपना निज ज्ञान, निज माने मेरा, मैं, मेरा जो ज्ञान स्वभाव है उसका परिचय, उसके पास वारंवार जाना, क्या प्रेम है इसलिए वारंवार जाता है, अपना है इसलिए प्रेम है। लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके पास वारंवार जाने से रागादी भावથી સર્વથા મુક્તપણું કરે છે, એ રાગાદી ભાવથી છૂટતો જાય છે। નિજ પર ભાવ, નિજ માને મેરા, પર माने रागादी भाव, जेने जानियो छे, कैसे जाना है, भिन्न भिन्न अनुभव से जाना है। राग का अनुभव अलग, ज्ञान का अनुभव अलग, ऐसा भिन्न भिन्न अनुभव है दोनों का। एवा ज्ञानी पुरुष ने ત્યાર પછી એટલે सम्यक तो થયા પછી, सम्यक दर्शन होने के बाद संसारिक और रागादी भाव का कार्य का जो प्रसंग है, संसार, खाने की, पीने की, व्यापार की, हाँ, ये सब प्रवृत्ति आत्मज्ञान होने के बाद उसका जो प्रसंग है, खाने का प्रसंग, व्यापार का प्रसंग, हाँ, तो वो काल में जो रागादी भाव हो रहे अंदर में, તે પ્રસંગમાં પ્રવર્તા પ્રવર્તા પણ તેથી તે જ્ઞાનીને સંબંધ છૂટ્યા કરે છે। કોની સાથે? રાગાદી ભાવ સાથે। કોની સાથે સંબંધ વધ્યા કરે છે? પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવ સાથે। तो ज्ञानी कोई पूछे तो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, कुटुंब का कार्य करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खाना खाते हैं, कि कोई भी कार्य ज्ञानी नहीं करते। तो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय करते हैं और राग का परिचय छोड़ते हैं। ये टोटल कार्य इतना ही करते हैं, इसके आगे एक कार्य ज्ञानी करते नहीं। और जो दिखता है वो करते हुए, वो करते ही नहीं है, वो जानते हैं। जैसे आप जानते हो ना, दूसरा कोई करता है तो आप जानते हो ना कि ये सिर हिला रहा है, माने मैं थोड़ा हिला रहा हूँ, वो हिला रहा है ना, ऐसे जानते हो ना। ऐसे ज्ञानी जानता है कि सिर हिल रहा है, मैं नहीं हिला रहा हूँ। लेकिन अज्ञानी मानता है कि ज्ञानी ये सब कार्य करते हैं, ऐसा कार्य क्यों करते हैं, ये काम बराबर नहीं करते हैं, मेरे जैसा नहीं करते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, ये सब अज्ञानी उसको देखता है। लेकिन ज्ञानी तो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा हो तो भी वो नहीं करते हैं, बिगड़े तो भी वो नहीं करते हैं। तुम्हारी अपेक्षा से अच्छा है, तुम्हारी अपेक्षा से कार्य बिगड़ा है क्या? लेकिन वो कार्य जब करते ही नहीं है तो अच्छा करे या बुरा करे ऐसा प्रश्न ही कहाँ है। वो એટલે એને રાગાદી સાથે સંબંધ છૂટ્યા કરે છે। શરીર, કુટુંબ, પરિવાર, આખી દુનિયા સાથેનો સંબંધ એને છૂટ્યા કરે છે। પણ તેમાં એને હિત બુદ્ધિ થઈ, પ્રતિબંધ થતો નથી। वो कार्य, संसार के कार्य से
मुझे कोई हित होगा यानी लाभ होगा, हित माने लाभ। संसार में कुछ भी हो जाए तो मुझे कोई लाभ होगा, ऐसे ज्ञानी को कभी होता नहीं। તેમાં હિત બુદ્ધિ થઈ પ્રતિબંધ થતો નથી, બંધન હોતા નહીં। પ્રતિબંધ માને બંધન। क्या? પણ ये बात एकांत नहीं कि बंधन ही नहीं होता यानी उनको केवल ज्ञान हो गया और वो मोक्ष में चले जाने वाले, ऐसा नहीं है। अभी अनंत बंधन नहीं हो रहा है, इसलिए बंधन हो ही नहीं रहा है, ऐसे कह रहे हैं। क्या? केम के ज्ञानનું વિશેષ બળવાનપણું જ્યાં હોય નહીં ત્યાં પરભાવનો વિશેષ પરિચય તે પ્રતિબંધ થઈ આવવો પણ સંભવે અને તેટલા માટે પણ જ્ઞાની પુરુષને પણ શ્રીજીને નિજ જ્ઞાનના પરિચય પુરુષાર્થને વખાણ્યો છે, તેને પણ પ્રમાદ કરવા લાયક નથી। ज्ञानी को प्रमाद क्या है कि जो रागादि भाव है वो रागादि भाव में जुड़ना, अस्थिरता रूप, अपनत्व रूप नहीं। क्या? वो एग्जाम्पल दिया था आपको कि अपने घर में रहते हुए बाजू वाला से बात करना, ऐसे अपने ज्ञान घर में रहते हुए रागादि के साथ संबंध जुड़ना, अस्थिरता रूप जुड़ान होना। क्या? आत्मा की स्थिरता पूर्ण हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए तो रागादि उत्पन्न ही नहीं होगा। ऐसा पुरुषार्थ नहीं होने पर रागादि भाव की उत्पत्ति होती है ज्ञानी को, और उसमें जुड़ते हैं उतना उनको दुख का अनुभव होता है। जैसे अग्नि में कोई उंगली डाले जितना टाइम, उतना टाइम उसको दुख का अनुभव होगा ना। हाँ, ऐसे राग में उंगली डाले तो ज्ञानी को दुख का अनुभव होता है, इसलिए वहां से हटने के लिए तैयार है और अपने स्वभाव में जाने के लिए वो कभी भी तैयार होते हैं। तो जिनेंद्र भगवान ने ज्ञानी को क्या बोध दिया? ज्ञानी को उपदेश दिया कि तुम निज ज्ञान माने अपना ज्ञान, निज ज्ञान माने मेरा जो ज्ञान है ना उसका परिचय करो। परिचय introduce contact knowledge। उसके पास जाओ। बहुत परिचय है तो आप उसके पास जाएंगे ना। हाँ, परिचय करना, उसको पास जाना। क्या? ये पुरुषार्थ है ज्ञानी का। परिचय रूपी पुरुषार्थ ने भगवान ने वखाण્યો છે, ऐसा लिया यहाँ। क्या? सर्वज्ञ परमात्मा ने निज ज्ञानना परिचय रूपी पुरुषार्थ ने वखाण્યો છે, प्रशंसा की है कि तुम अपने ज्ञान स्वभाव का विशेष परिचय करो और जो तुम कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रागादि का परिचय छोड़ो। क्या? તેને પણ રાગાદि ભાવના પરિચય કરવા યોગ્ય નથી। उसको भी रागादि भाव का ज्ञानी को परिचय करना ये योग्य नहीं है। કેમ કે કોઈ અંશે પણ આત્મધારાને તે પ્રતિબંધ રૂપ કેવા યોગ્ય છે। आत्मधारा यानी ज्ञान धारा जो है इसका घनिष्ठपणे विज्ञान घनपना होना, इसमें ये रुकावट है, प्रतिबंध है। क्रिया के रागादि का परिचय। समझ में आ गया? विज्ञान घन, आत्मा विज्ञान घन है ना, ज्ञान घन है। क्या? और जैसा जैसा ज्ञान का परिचय करता है ऐसे विज्ञान घन होता है आत्मा। ये विषय समय सार में लिया है 74 नंबर की गाथा के अंत में है कि जितना जितना राग का परिचय छूटता है यानी कि ज्ञान स्वभाव का परिचय होता है, दोनों एक ही है। क्या? उतना ज्ञान विज्ञान
जमता है। जैसे दूध में से दही होता है ना, दूध पे दही होता है ना, तो क्या हुआ, दही क्या है, जमता है ना। ऐसे ज्ञान जमता है, ज्ञान स्वभाव के आधार से, ज्ञान स्वभाव के परिचय से ज्ञान जमने लगता है, उसको विज्ञान घन कहते हैं। समय सार का सब आएगा अभी थोड़ा, क्योंकि ज्ञानी की बात करेंगे तो समय सार भी खुल जाएगा एकदम। सर यहाँ पे ऐसा जिज्ञासा हुआ कि कृपालु देव ने ऐसा कहा कि ज्ञानी जब विज्ञान का परिचय करते तो तीर्थंकर भगवान भी वो वखान थे करके, तो हमको तो यहाँ से पता चल रहा है कि श्रीमद, तो उनको कहाँ से ऐसा पता चला कि वो वखान थे करके? जिनवाणी में, वो भी जिनवाणी में तो सब आता है ना उपदेश, तो इसमें जाति स्मरण का कुछ कनेक्शन है ना, वो भी है, वो भी है, वो भी लेना। लेकिन वो तो विश्वास से मान सकते ना। अब जिनवाणी का तो है, आप मान लेंगे, जाति स्मरण का तो आपको भक्ति होगा तो मानेंगे ना, नहीं तो कहेंगे ये तो अपनी बात खाली खाली कह रहे, किसने देखा कि वो गए थे, ऐसा होगा ना। तो बेलश्री को भी जाति स्मरण ग्रंथ था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है ना, पूरा जयपुर को तो विश्वास नहीं है गुरुदेव के मानने वाले, तो क्या करें, तो वो बात फिर नहीं करते हैं, फिर जिनवाणी में से ही बात करते हैं। बट यहाँ पे कनेक्ट किया, ऐसा थोड़ा फील हुआ वो। हाँ। फीलिंग જ્ઞાનીને પ્રમાદ બુદ્ધિ સંભવતી નથી, એમ જો કે સામાન્ય પદે શ્રી જીનાદી મહાત્માઓએ કહ્યું છે, તો પણ એ પદ ચોથે ગુણસ્થાનેથી સંભવિત ગણ્યું છે, આગળ જતા સંભવિત ગણ્યું નથી। क्या कहते हैं, एक ज्ञानी को प्रमाद करने का अभिप्राय नहीं होता है। अभिप्राय होना ये बहुत महादोष है। जैसे व्यापारी को नुकसान करने का अभिप्राय नहीं होता है, इससे आप जल्दी समझ जाएंगे अभिप्राय क्या है। क्या फिर भी नुकसान हो जाता है, ऐसे ज्ञानी को प्रमाद करने का अभिप्राय नहीं है, फिर भी प्रमाद हो जाता है। तो व्यापारी को जब नुकसान होता है तो उसको अंदर में तकलीफ पड़ती है, क्योंकि अभिप्राय नुकसान का नहीं, इसलिए हो रही है तकलीफ। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अभिप्राय में तो है कि मुझे नफा ही करना है, तो कभी नुकसान हो गया तो उसको अंदर में आकुलता हुए बिना रहती नहीं है। ये आकुलता का कारण अभिप्राय है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ज्ञानी को प्रमाद बुद्धि यानी अभिप्राय नहीं है प्रमाद करना, कि रागादि साथ जुड़ना ऐसा अभिप्राय नहीं है, नहीं जुड़ना ऐसा अभिप्राय है। तो जब रागादि साथ जुड़ते हैं ऐसा प्रमाद जब होता है तो अंदर में उनको भी निषेध आता है, क्योंकि नुकसान का कार्य हुआ। तो क्या कहते हैं कि चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान और छठे गुणस्थान मुनि दशा तक प्रमाद है, लेकिन प्रमाद घटता हुआ है। चौथे वाले को ज्यादा प्रमाद है, पांचवें वाले को उससे कम प्रमाद है, यानी रागादि से जुड़ान कम है। और छठे गुणस्थान में मुनि दशा में दीक्षाधारी मुनि, उनका भी उससे भी रागादि के साथ जुड़ान कम है। और सातवें गुणस्थान में रागादि के साथ जुड़ान नहीं है, तो प्रमाद नहीं है। इसलिए सातवां गुणस्थान का नाम अप्रमद है और छठे गुणस्थान का नाम प्रमद है। समझ में आ गया ना? ये सब बात कितनी उड़ान से ली है, देखो रूपाड़ो देव ने। આગળ જતા माने सप्तम गुणस्थान में
પ્રમાદ નહીં है, સંભવિત ગણ્યું છે. જેથી વિચારવાન જીવે તે અવશ્ય કર્તવ્ય છે. क्या विचारवान जीव माने जिसको आत्मा का हित करने का विचार आया है, उसको क्या कहते हैं? विचारवान. मुझे मेरा हित करना है, मुझे सर्व दुख से छूट जाना है, ये मनुष्य भाव में मुझे एक ही काम करना है कि भविष्य में मुझे कभी दुखी ना हो, ऐसा कार्य मुझे ये भाव में करना है. ऐसा जिसने निर्णय किया है, ऐसे जीव को विचारवान जीव कहा. और विचारवान जीव की शुरुआत मुमुक्षु से होती है, और ज्ञानी भी विचारवान जीव है, क्योंकि वो भी अपना आत्मा का विशेष हित का प्रयास में लगे हुए हैं. अभी विचारवान जीव ने ते अवश्य कर्तव्य છે કે જેમ બને તેમ પરભાવના परिचित कार्य थी दूर रहવું, निवृत्त થવું. क्या कहते हैं कि संसार के सब कार्य से दूर रहना, एक आत्मा का ही कार्य करना, आत्मा का हित हो ऐसा ही कार्य करना, और संसार के कार्य से दूर रहना, या तो वो छोड़ देना. निवृत्त हो माने छोड़ देना. व्यापार करता है तो व्यापार का कार्य छोड़ दे, नौकरी करता है तो नौकरी का काम छोड़ दे. हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? घर की जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी के ऊपर डालकर खुद रिटायर हो जाए कि भाई मुझे अभी पूछना नहीं, आपको जो करना है आप करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, मैं सब कुछ नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है. निवृत्ति ले लो. किसको कहा है? कि ज्ञानी को भी कहा है और मुमुक्षु को भी कहा है. क्या ઘણું કરીને વિચારવાન જીવને તો એ જ બુદ્ધિ રહે છે. जो विचारवान है उसको तो पता है कि ये संसार के कार्य में तो रागादि भाव विशेष हो जाते हैं, और अपना आत्म कल्याण का कार्य तो हम भूल जाते हैं. तो आपको पता है ना पूरा दिन आपने क्या किया. संसार के कार्यकाल में अपने आत्मा को तो भूल गए ना पूरा का पूरा. हाँ, तथापि कोई प्रारब्धवशात परभावना परिचय बलवानपणे उदयમાં હોય, लेकिन अपनी इच्छा है कि सबसे छूटना है, लेकिन ऐसा तुरंत होता नहीं, क्योंकि पूर्व कर्म हमारा है ना, वो हमको छोड़ता नहीं है. क्या? तो प्रारब्ध वशात जिसको तो छोड़ देता है उसको तो छोड़ ही देना. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जिसको करना ही पड़ता है उसकी बात अभी चल रही है. कोई प्रारब्धवशात निरर्थक परभावना परिचय कार्य बलवानपणे उदय में हो. फिर क्या है, कभी कभी एकदम न चाहते हुए संसार के कार्य बहुत बढ़ जाते, चारे बाजू से प्रॉब्लम आ जाता है. ऐसा भी होता है. क्या घर का भी फैमिली का प्रॉब्लम रहता है, व्यापार का प्रॉब्लम रहता है, सेल टैक्स का रहता है, इनकम टैक्स का रहता है, और बाजू वाला घर वाला भी कुछ रोज झगड़ा करता है आकर. ऐसे अनेक पूर्व कर्म के अनुसार किसी को प्रारब्धवशात ऐसे हो भी जाए तो उसको निज पद बुद्धि में स्थिर रहવું विकट છે. ज्ञानी को तो अपना स्वरूप में स्थित रहना, ऐसा जो प्रयास है ये तो कठिन हो जाता है. क्या समझ में आ रहा है? और मुमुक्षु को सत्स्वाध्याय करना शास्त्र का, और फिर प्रयोग करना और सत्संग में जाना, ये सब करने में भी उसको विघ्न आता है. क्या
तो वो समय में क्या करना, ये मार्गदर्शन अभी दे रहे हैं। तो पहले तो हमको छोड़ना है, ये छोड़ सकते हैं तो हमको तो छोड़ ही देना चाहिए, ज्यादा उसके पीछे हमको विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति हो कि आप निकल नहीं सकते, आप निकलना चाहते फिर भी ऐसा जब नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये मार्गदर्शन दिया है। નિત્ય નિવૃત્ત બુદ્ધિની વિશેષ ભાવના કરવી. શું કરવાનું? નિત્ય માને હંમેશા, ઓલવેઝ, એને નિત્ય કહેવાય. निवृत्ति बुद्धि, ये सब कार्य से मुझे छूटना है. क्या कायम के लिए मुझे छूटना है, मुझे ये सब कार्य करना है, मुझे सिर्फ आत्म कल्याण का कार्य करना है. क्या जो अनंत मनुष्य भव में मैंने काम नहीं किया है, वो काम मुझे ये मनुष्य भव में करना है. ऐसा जिसको विचार आया उसको मनुष्य भव की कीमत हुई. એમ ગણી નિત્ય એટલે હંમેશ માટે, નિવૃત્ત બુદ્ધિની વિશેષ ભાવના કરવી, એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું. જેમ तीर्थंकर भगवान ने ये कहा है. कब करने को कहा है? जब संसार के कार्य बहुत है और आप छूटना चाहते हो फिर भी छूटता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आपको अंदर में ऐसी तीव्र भावना में आना चाहिए कि कब ऐसा हो कि मैं ये सबसे छूटकर अपना काम करूं. ये तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये अंतर में कर सकते हैं. हाँ, ये अंतर में कर सकते हैं. अंतर में अगर अंदर से आपको सच्ची भावना होगी, ये तो अभी आपने सुन लिया, और ऐसे करे जबरदस्ती कृत्रिमता से, तो उसका कोई फल नहीं आएगा. अंदर में हृदय से आना चाहिए कि नहीं, मुझे तो मेरा आत्म कल्याण करना, ये मनुष्य भव खाने पीने और व्यापार करने के लिए नहीं मिला है मुझे. क्या मुझे 84 लाख योनि में जन्म मरण से छूटने के लिए ये भव मिला है, और मुझे फिजूल कार्य में अपना समय गवाना नहीं है. एक ही कार्य मुझे करना है और मुझे सुखी हो जाना है. क्या तो ये संसार की प्रवृत्ति अगर बढ़ती हो, न चाहते हुए भी जब बढ़ता हो, तो अंदर में ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं कायम के लिए कैसे छूट जाऊं, जल्दी मुझे छूटना है. ठीक है. ऐसा बोध जो तीर्थंकर आदि पुरुष ने क्यों दिया है, ये हमको थोड़ा विचारना है, थोड़ा ऊंडाण में जाना है. क्योंकि अभी तो व्यापार आदि बढ़ रहे हैं, अभी निवृत्ति की भावना करे कि और व्यापार बढ़ाए और पैसा ज्यादा कमाए. क्या करे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं वो टाइम पे कि अभी तो अच्छा चल रहा है बहुत, लेकिन इससे भी कब डबल हो, हाँ, पूरा गांव में खरीद लो. इतना कब हो, कैसे हो, वो विचार चलेगा उसको. क्या समझ में आ रहा है? यहाँ कहते हैं कि हमेशा માટે छूटने का भावना करनी चाहिए, तो इसमें क्या रहस्य है, ये हमको समझना है. कि आपने अनादिकाल से जो कर्म बंधन किया है, क्या तो वो कर्म बंधन में ऐसा भी एक कर्म है कि आपको सांसारिक प्रवृत्ति बढ़े, बिजनेस बढ़े, हाँ? पैसा बढ़े, गाड़ी बढ़े. इस प्रकार का पुण्य कर्म का भी बंधन परमाणु है आपके आत्मा में अंदर. पूर्व में आपने पुण्य किया है ना कि नहीं, तो उसके भी परमाणु है. और इससे छूटने का भी आपने भाव किया है पूर्व काल में, तो दोनों है. तो आपके जो विचार है अभी कि
कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो वो जो बढ़ाने वाले कर्म है ना, उसका बुद्धि आएगा क्या? क्योंकि आप उसको बुला रहे हैं कि तू आजा, मुझे ये चाहिए अभी, और पुण्य का उदय रहेगा तो फिर बढ़ता रहेगा, तो आप कभी भी इसमें से निकल सकते नहीं, और आत्म कल्याण का काम कभी कर सकते नहीं। लेकिन वो समय में अगर आप अंदर से भावना करें कि मुझे तो कायम के लिए छूट जाना है, तो फिर वो जो पुण्य के परमाणु वहां बैठे हैं ना, उसका फल नहीं आएगा अभी, और आपको निवृत्ति होने का सब रास्ता खुल जाएगा, और आप आत्म कल्याण का कार्य पूरा कर लेंगे। इसलिए श्री तीर्थंकर भगवान ने ये उपदेश दिया है। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी चाहना क्या है उस अनुसार आपका भविष्य है। आप सांसारिक उपलब्धि चाहते हो तो आप उस अनुसार आपका जीवन मरण तक चलेगा, और आप आत्म कल्याण का कार्य करना चाहते हैं तो आपको रास्ता कुदरत दे देगा, सब रास्ता निकल जाएगा जिससे आप अपना काम पूरा कर सकते। किसी का प्रश्न? इधर मैं बोला हूँ, मतलब क्या वो पुण्य को वो क्या है कि जो कर्म है ना आपका, आपके भाव के साथ उसको कनेक्शन है। आपका जो भाव है ना, आपका विचार है, उसके साथ आपके पूर्व कर्म को कोई रिलेशन है, क्योंकि दोनों आपके, विचार भी आपके हैं और कर्म भी आपका ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप उसको इंस्टिगेट करते हो कि तू आ जा, मुझे ये चाहिए। समझ में आ रहा है? आप बुला रहे हो, क्योंकि वो आने से ही ये सब बढ़ेगा बिजनेस। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए निवृत्त हो जाऊं, तो आप उसको बुलाते नहीं हो, आप तो उससे छूटने का विचार कर रहे हो ना। तो ये प्रकार यहाँ मोटा पुरुषों कहू है, ऐसा कहकर यहाँ बात ली है। क्योंकि जो जीव को छूटने की भावना है ना, ऐसा एक भी जीव भूतकाल में नहीं हुआ, अनंत काल में, कि जिसको छूटना था वो छूटा नहीं है। नॉट वन एग्जाम्पल फॉर सेइंग नहीं है, एक एग्जाम्पल भी नहीं है कि इसको छूटना था लेकिन ये नहीं छूट सका, इसको तो संसार में ही रहना पड़ा। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। जितने लोग ने छूटने की भावना की है वो सब मोक्ष में चले गए। ये आत्मा की शक्ति है इतनी कि उसको जब छूटना है तो उसको पूरी दुनिया बांध नहीं सकती है। और इसके आधार में 21 नंबर का बेनश्री का बोल है, तो आप ये विषय के आधार में आप वो सुनिए। 21 नंबर का बोल बेनश्री का भावना का बोल है कि कुदरत बंधाएली है। क्या जीव भावना करे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो कुदरत उसको रास्ता देती है, कहीं ना कहीं उसको रास्ता मिलता है सब में से निकलने का और अपना काम पूरा। थैंक यू। 2 मिनट ब्रेक। हेमल बहन का प्रश्न है। वंदन पूज्य साहब जी, मुमुक्षु दशा न यथार्थ वैराग्य उदासीनता न कया कया लक्षण छे, एमा कई भूल रही जाए छे मारी, समाधान करशो। मुमुक्षु का वैराग्य क्या है वो प्रश्न। कया क्या लक्षण छे, यानी मुमुक्षु के वैराग्य और उदासीनता का क्या क्या लक्षण है? मुमुक्षु का वैराग्य माने आत्म कल्याण के कोई भी कार्य करते हुए
संसार के कार्य वो समय में आए तो उसको छोड़कर वो सिर्फ आत्म कल्याण का कार्य करे, ऐसा जीव को वैराग्य वाला जीव कहते हैं। ये मुमुक्षु का वैराग्य है। हमारे क्वेश्चन इसमें એમાં કઈ ભૂલ રહી જાય છે એમાં रस, संसार का रस, कि आप सत्संग को गौण करते हैं, स्वाध्याय को गौण करते हैं, वो समय में जो संसार की प्रवृत्ति चल रही है, कुटुंब की प्रवृत्ति हो, व्यापार की हो, उसका रस जो है ये उसका महादोष है, ये भूल है उसकी, और उसको वो तिर्यंत गति में जाने का कारण है उसको। ઈલા આંટી બોમ્બે આજે વાત આવી કે દેવગુરુ શાસ્ત્ર પર વિશ્વાસ નથી, તો હવે આ તે જય जिनेन्द्र પૂજ્ય સાહેબજી, આજે વાત આવી કે દેવગુરુ શાસ્ત્ર પર વિશ્વાસ નથી તો અજ્ઞાની પર વિશ્વાસ છે, તો હવે આ દેવ અજ્ઞાનીનો વિશ્વાસ છોડી દેવગુરુ શાસ્ત્રનો વિશ્વાસ કેવી રીતે વધારવો? પ્લીઝ મેમ. બહુ સહેલું છે, એ કે આમ કરવા માંડવું, ગમે તો પણ કરવું ને ન ગમે તો એ પણ કાં તો નહીં ગમે ને કાં તો ગમશે, બે કાર્ય છે. અમુક કાર્ય ગમવાના, ભાઈ તમે કોકને કહ્યું કે સત્સંગ કરો તો એને ગમશે, પછી એને આગળનું કાંઈ કે આ પોતાના દોષનો સ્વીકાર કરો તો એ કે એ મન નથી તો ન ગમે એ પણ કરવાનું ને ગમે પણ એ પણ કરવાનું. પછી લાભ થશે તો વિશ્વાસ આવશે. વિશ્વાસને લાभ સાથે कनेक्शन क्या, अगर आपने किया तो उसके फलस्वरूप आपके अंदर में कोई लाभ हुआ, जैसे कोई दोष का प्रयास करता है, दोष का स्वीकार करने का और दूसरे के गुण देखने का जो प्रयास करता है, तो उसको अंदर में बहुत शांति का अनुभव होता है. जो करता है उसको पता है, जो नहीं करता है उसको नहीं पता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उसको विश्वास आने लग जाता है कि ये तो करना चाहिए, इससे तो मुझे अच्छा लाभ हो रहा है क्या. लेकिन करे तो ही पता लगेगा ना, खाली सुने समझे और करे नहीं तो क्या फायदा होगा. इसलिए विश्वास नहीं आता है. जिसने जितना देवगुरु शास्त्र ने कहा उतना किया है, उसको उतना विश्वास आ ही जाता है, और जितना बाकी है जो नहीं किया है उसके कारण से उसको विश्वास नहीं आता. और कुछ एक्स्ट्रा एक दो चीज करे तो उतना विश्वास बढ़ेगा उसका, क्योंकि उसको जैसे जैसे लाभ होता जाएगा ऐसे ऐसे उसका विश्वास बढ़ता जाएगा. पंडित जी, विनोद जी का प्रश्न है, मुझे निवृत्ति का योग बना है महाभाग से, यह मेरा सार्थक हो विशेष रूप से, ऐसा कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए. अपना क्या है, पहले एक तो गोल बांधना चाहिए कि मुझे ये महाभाग्य से मिला है तो मैं ऐसा कोई काम करूं कि ये भाग्य का फल मुझे मिले. भाग्य मिल गया, फिर उसके बाद क्या, वो तो हो गया, वो तो कर्म उदय में आ गया और आपको योग मिल गया, देवगुरु शास्त्र का भी मिला और संसारिक प्रवृत्ति आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही काम कर सकते, ऐसा पुण्य का उदय आ गया आपको, तो वो पुण्य का काम खत्म हो गया. अभी आप क्या कर रहे हो, ये प्रश्न है. ये योग में आप ऐसा कोई महान काम करो कि वो भाग्य का फल आना चाहिए, वो आत्मज्ञान है.
तो आत्मज्ञान प्राप्त करने का आप एक टारगेट बनाओ कि भाई इतने टाइम में मैं काम पूरा करूँगा, क्या तो फिर आपका प्रयोजन के ऊपर लक्ष्य जाएगा। देखो सब धार्मिक प्रवृत्ति है क्या, उसमें कुछ कुछ प्रवृत्ति है जो आत्मज्ञान की प्राप्ति में आपको पुश करती है, और कुछ कुछ प्रवृत्ति ऐसी है कि वो आत्मज्ञान की प्राप्ति में आपको पुश नहीं करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा जो विभाजन आपको हो जाएगा जब आप लक्ष्य बांधेंगे कि मुझे आत्मज्ञान करना है, इतने टाइम के अंदर में करना है और कुछ काम मुझे नहीं करना है, तो आपको प्रयोजन के ऊपर लक्ष्य जाएगा। फिर भले वो शुभ प्रवृत्ति हो, लेकिन अगर आपको लगेगा कि ये शुभ प्रवृत्ति से मुझे मेरा कार्य संपन्न नहीं होगा अभी, क्या भले वो पुण्य की प्रवृत्ति हो क्या, तो फिर वो प्रवृत्ति को आप गौण कर देंगे, और जो प्रवृत्ति से आपका आत्मज्ञान की प्राप्ति हो उसके ऊपर ही आपका तीक्ष्ण उपयोग काम करने लगेगा। तो ये फिजूल जो समय आपका वेस्ट हो रहा है उसको आप बचा सकते हो, और पूरी शक्ति से ये काम करेंगे तो अवश्य ये काम होगा। तो ऐसे भी हमको सोचना है कि हमारी शुभ प्रवृत्ति में भी ऐसी कौन सी प्रवृत्ति, जैसे कृपालुदेव ने 449 पत्र में लिया कि सर्व परमार्थना साधन में परम साधन ते सत्संग, फिर कोमा सत्संग એટલે સત્પુરુષના ચરણ સમીપનો નિવાસ। सर्वकाल में तेनु दुर्लभ पड़ू है। तो कृपालुदेव ने क्या दिया, इसमें क्या आया, किशनदास जी को ही, अपन 537 लिया था वो भी किशनदास जी को था, 449 है वो भी किशनदास जी को ही वही पत्र। तो उसमें क्या कहना चाहते हैं कि परमात्मा ने आत्मा का कल्याण करने के जो बाह्य साधन है अनेक है, अनेक शुभ साधन है, जैसे दर्शन करना, पूजा करना, भक्ति करना, यात्रा करना, चौविहार करना, ऐसे अनेक साधन है ना। हाँ, ये सब आत्म कल्याण के साधन है ना कि नहीं? तो इसमें परम साधन कौन सा है? नंबर 1 सत्संग। तो आपका मुख्य प्रयास क्या होना चाहिए? सत्संग। बाकी का सब गौण कर देना चाहिए। और सत्संग किसको कहा कि सत्पुरुषना चरण समीपनो निवास, એને सत्संग कीधुं छे। समझ में आया? तो वो कार्य करना, तो सीधा आपको आत्मज्ञान का कारणभूत साधन यहाँ बताया है कृपालुदेव ने। तो बाकी सब करना, लेकिन उसका मुख्यता नहीं होनी चाहिए। सत्संग की जितनी मुख्यता होनी चाहिए, ऐसे बाकी अनेक शुभ प्रवृत्ति की मुख्यता अगर समान कोटि में है तो बहुत गलत है कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परम साधन कृपालुदेव ने कह दिया, माने दूसरे साधन नहीं है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि सब साधन में नंबर 1 से नंबर 10 तक खाली सत्संग ही है, 11 से बाकी चालू होते हैं। हम तो वहां तक ले जाते हैं, लेकिन उतना अंदर में महिमा आना चाहिए वो चीज का, उतना मूल्यांकन होना चाहिए सत्संग का। हमको सत्संग का मूल्यांकन कितना है ये प्रश्न है अभी। उसको भी एक शुभ प्रवृत्ति मानते हैं, जैसे देव दर्शन एक प्रवृत्ति है, पूजा एक प्रवृत्ति है, भक्ति एक प्रवृत्ति है, ऐसे ये भी एक धार्मिक प्रवृत्ति है। इतना उसका मूल्यांकन है हमारा, इसका मूल्यांकन इतना होना चाहिए कि यही मुझे सिद्ध बनने का कारण है। ऐसा मूल्यांकन होगा तो ये सत्संग के बोध अंदर में परिणमन चालू हो जाएगा आपका।
जो परिणमन नहीं हो रहा है ना, जो चेंज नहीं आ रहा है, उसका कारण समझ नहीं है, वो नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो नहीं है, या उसका कारण महिमा नहीं है, वो है भक्ति नहीं है सत्संग की, वो है। फर्क समझ में आता है? तो कोई बुद्धिशाली जीव है तो उसको सब समझ में आ जाता है, लेकिन उसका प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन क्या है, उसको इंपॉर्टेंस क्या है। कृपाणुदेव ने तो यहाँ तक लेके मरण आए तो भी स्वीकार लेना, लेकिन सत्संग को गौण नहीं करना। कितना वैल्यूएशन किया? 609 नंबर के पत्रांक 11 नंबर का पॉइंट, कि आपको मरण भी आए तो आप एक बार मर जाना, लेकिन सत्संग को गौण नहीं करना। तो वो क्या है? मूल्यांकन का बात है। इतना वैल्यूएशन जब सत्संग का होता है तो वो जीव को सम्यक तो हुए बिना रहता नहीं। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो। परम पूज्य श्री शशि प्रभुनो जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतोनो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। तीन लोक तीन काल वर्ता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।